प्रभु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की धन्यवाद देते हैं प्रभु का आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए, कि आपके साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति आराधना कर सके, वचन को बांट सके। आपसे भी निवेदन है कि आप भी तक जो वचन पहुंचता है उसको दूसरों तक शेयर करें, ताकि दूसरों को भी परमेश्वर का ज्ञान हो और परमेश्वर के ज्ञान को सुनकर पढ़कर परमेश्वर पर विश्वास कर, ताकि उनका भी जीवन नाश होने से बन सके, उनको भी आशीष मिल सके। तो आप सबसे नोरोदे है कि आप इस वीडियो को, इस वचन को दूसरों तक जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी आशीष मिले और वो भी परमेश्वर को पहचान सके। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 129 नंबर यहाँ इस प्रकार से लिखा है। भजन संहिता 139 और उसका पहला पद, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को कि तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद का भजन है जो परमेश्वर का आज का जो विषय है, परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान, समझ, बुद्धि, और परमेश्वर ने हमको जांच कर जान लेता है और हमारा उठना बैठना जानता है, हमारे विचारों को, हमारे जो दिल दिमाग में हम क्या सोच रहे हैं उसको पहले से परमेश्वर समझ लेता है, जान लेता है, परख लेता है कि हमें किस बात की चिंता है, किस बात की हमें आवश्यकता है। और वो हमारे और जब हम पुकारते तो वो विचारों को परमेश्वर सुनकर, प्रार्थना जब हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते, हमारे सारी बातों को, अपने दिल की जो बातें परमेश्वर के आगे समर्पित कर देते, हाथों में समर्पित, तो परमेश्वर का भी उसका समाधान करता है, परमेश्वर उस समस्या को हल करता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है और मेरे चलने और मेरे लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरा जो हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, वो परमेश्वर जानता है कि हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार क्या बात की कमी है। तो परमेश्वर इसको दूर करने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु भीतर की जो भी कमी है उसको तू मुझे बता प्रभु, जिससे कि मैं उस कमी को उसको दूर कर, और मुझे उसको दूर करने के लिए मुझे शक्ति, बल, ताकत दे। क्योंकि हम परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं कर सकते, उसकी पवित्र सामर्थ के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते। पर मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो हमारे भीतर की हर एक कमजोरता को यीशु मसीह के नाम से दूर करती, यीशु का लहू छिटक कर, क्योंकि हम परमेश्वर प्रभु के लहू से मसा किए हुए। इसलिए दाऊद कहता है कि दाऊद भी जब परमेश्वर की स्तुति आराधना बजाने के लिए नाचते गाते आराधना करता था, और तू भली भांति छानबीन करता और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है, मेरे पूरे है ना, हमारे व्यवहार, हमारे शरीर का पूरा भेद परमेश्वर को वो पता है कि हमारा में क्या बात की कमी है, कैसे हमारा चाल चलन, कैसे हम दूसरों से छिपा सकते। लेकिन याशा नबी की पुस्तक जब 55 अध्याय की 9 पद में हम पढ़ते हैं, तो उसमें पर मनुष्य को, हम तो दूर से, मेरे विचार और तुम्हारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। देखो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हमें परमेश्वर से हम कुछ नहीं छुपा सकते, मनुष्य से छुपा सकते लेते पंच। और दूसरी बात, जब हम बाइबल में ये भी वचन लिखा हुआ है कि तुम मनुष्य को ऊपर से पहचानते, परंतु परमेश्वर है जो हमें अंदर से जांचता है, परख लेता है कि हमारा विचार, हमारा सोच, हमारा व्यवहार कैसा है। इसलिए हम मनुष्य के ऊपर भार मुँह से तो तारीफ कर लेते हैं, पर परमेश्वर जानता है कि हमारे मन में किसके प्रति क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारे आत्मा हृदय में क्या है। इसलिए परमेश्वर पे हम पर विश्वास करें, भरोसा करें, प्रार्थना करें, सारी कमजोरता परमेश्वर दूर करेगा। परमेश्वर हमारी जो भी समस्या है, काम धंधे की हो, बीमारी हो, बच्चे की पढ़ाई लिखाई की हो, हर एक समाधान प्रभु करेगा। प्रभु पर विश्वास करें, परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, आमीन। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, शुक्रिया अदा करते हुए वचन को बांटने के लिए एक बार मौका दिया पिता। इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद कि हमारा उठना बैठना, पूरे चाल चलन, हमारे विचारों को आप जानते हैं, हमारे चाल चलन के भेद छानबीन कर लेते हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज जितने भी लोग प्रभु इस वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, दूसरों तक पहुंचाने के लिए उन्हें शक्ति, बल, ताकत देना, उनका डर को दूर करना पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, वो आप अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को प्रभु आपसे मांगे, इससे उससे इधर उधर ना ताके, बल्कि आपसे मांगे। हम सबको बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए, देने
वाले परमेश्वर आप हो, द्वार खोलने वाले परमेश्वर आप हो, बंधनों से आजाद करने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु जी। हर एक टोपे श्रापों को दूर करने वाले आप हो प्रभु। पवित्र आत्मा हमें सहायक दे, जो यीशु नासरी के नाम से आप हमारी हर एक अगुवाई करते हो, हमारे हर एक टोके बंधन श्रापों को दूर करते, हमारे हर एक आवश्यकताओं को यीशु नासरी के नाम से आप पूरी करते। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते प्रभु। बच्चों के एग्जाम चल रहे प्रभु, जो फाइनल चलने वाले, जो तैयारी में लगे प्रभु, सबको शक्ति बल ताकत दे, आशीष दे, ताकि जो भी साल भर उन्होंने पढ़ा, जो भी प्रश्न पूछा उसका सही आंसर, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे प्रभु, उनके डाइजेस्ट को आशीष दे। आपके वचन आराधना स्तुति में इनको आगे बढ़े न बुद्धि ज्ञान समझ, ताकि इनके द्वारा भी आपका वचन फैले और आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं, आज जितने भी लोग बीमार हैं हॉस्पिटल में, जिनके ऑपरेशन हो रहे हैं, उन डॉक्टर और नर्स के हाथों को आपके हाथों में सो आप ब्लेस करें, उस इंस्ट्रूमेंट को ब्लेस करें प्रभु जी, उस सीट को ब्लेस करें, ताकि वो महसूस करें आपने वहाँ उपस्थित, आपकी रूह उनको छू रही है। वो पिता परमेश्वर उनका सक्सेसफुल हो प्रभु पिता, और अच्छे होकर बाहर आए पिता पर ऑपरेशन थिएटर से, और अपने पीरियड से पीरियड सब लोग आपके नाम का जय जयकार करें, विश्वास मजबूत बने। वो पिता परमेश्वर आज जितने भी संसार चले गए उनके प्रियजनों को शांति समझ देना, जो अपने बच्चों की संतान होते हुए पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर जो भी कमी के कारण संसार चली गई पिता परमेश्वर प्रभु जी, उस बहन के आंसू को आप पूछना, उनके प्रियजनों को शांति, उसकी कोख को आप जरूर भरना प्रभु, और भरोगे हमारा विश्वास है पिता वो डगमगाए ना पिता, उन्हें शक्ति बल ताकत देना। मेरी वनिता के लिए प्रार्थना करता और हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, नौकरी के लिए जा रहे हैं, दफ्तरों में जा रहे हैं पिता परमेश्वर, लेकिन उनको प्रभु जी कहीं पे अभी तक पिता हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिली पिता परमेश्वर, मरीजों की सेवा करने का मौका नहीं मिला, उन बड़े अधिकारियों के हृदय उनके मन को आप तैयार करें, जिससे कि प्रभु हॉस्पिटल में वो उनको जगह काम दे सके पिता परमेश्वर। जहाँ भी उन्होंने एप्लीकेशन दिया है प्रभु, उन दफ्तरों को, हॉस्पिटलों को, उनके अधिकारियों के हृदय उनके मन को आप प्रेम से भर दे पिता। उनके मन में जो लालच है पैसों की, जो लेकर प्रभु नौकरी लगा रहे, उस लालच को आप दूर करें पिता परमेश्वर। जो भी ऐसे लोग फ्रॉडी का काम कर रहे पिता परमेश्वर, उनकी जो भी समस्या उनको भी आप रोक दीजिए वहाँ उपस्थित होकर, क्योंकि जानते पिता गरीब कहाँ से लाएगा पिता परमेश्वर पैसा। वो पिता परमेश्वर जॉब के लिए जाते तो पैसा मांगते हैं, लोग निराश होकर अपने घर आ जाते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, उन बड़े अधिकारियों के हृदय उनके मन को तैयार करो जो ऐसा काम कर रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है, जो भी उनके मन प्रभु जी, ताकि वो जॉब दे सके और वो अपना काम करे पिता परमेश्वर। आप मदद से, ताकि हर परिवार में खुशहाली, सबका लाल पालन अच्छी तरह कर सके। अपने छोटे बड़े दास उदासियों को आपकी स्तुति आराधना करने के लिए बल और ताकत दो, हर एक आलसपना को दूर करो पिता। आज फ्राइडे का दिन है, लोग आपके भवनों में जाएंगे, घरों में स्तुति आराधना करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, सबको आशीष से भरपूर, अधिक से अधिक लोग इस वचन को सुने, आराधना में शामिल हो, सबको बल और ताकत देना पिता परमेश्वर। जो काम पे अपनी ड्यूटी पे वो प्रभु, उनको भी आशीष से भरपूर करना पिता। हर एक के घर में अपनी स्वर्गीय आशीष कुंडली भंडार में, हर एक शराबे टोके नजरों को हर एक के भंडार से निकाल के नरक में डाल, हर एक प्रभु लालच की भावनाओं को पिता परमेश्वर दूर करे पिता, हर एक के मन से हृदय से पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर जिसका हक है उसको देने वाले बन सके पिता परमेश्वर। शक्ति बल ताकत हो पिता, हमारे घरों में आप उपस्थित अपने स्वदूत का सहाय रखो पिता। अपनी स्वर्गीय आशीष, हमारे पैसा लता खाने पीने हर चीज पे आशीष दो प्रभु। नौकरी की भी जो समस्या है उसका भी समाधान आप कीजिए पिता परमेश्वर। उन अधिकारियों के हृदय उनका मन को आप, हम तो आपसे मांग सकते हैं, आप मन को विचारों को जांचने वाले परमेश्वर है, जागते प्रभु वहाँ पूरे चाल चलन को आप जानते हैं, आप मदद सहायता, हर बातों के लिए धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। जय मसीह की।